नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। सवाल यह है कि लालू के लाल को लेकर बिहार की सियासत में इतना उबाल क्यों है। तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के 12 साल के प्यार के खुलासे के बाद लालू परिवार में दरार पड़ गई है। सवाल यह है कि लालू परिवार में भाई बनाम भाई की लड़ाई सच्चाई क्या है। क्या लालू यादव राबड़ी देवी तेज प्रताप के इस प्यार के बारे में सब कुछ जानते थे जो ऐश्वर्या आरोप लगा रही हैं, या फिर यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए चुनावी दांव चला जा रहा। सवाल उठ रहा है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव को सामाजिक न्याय और महिला सम्मान की बात तब समझ क्यों नहीं आई जब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को धक्के मारकर निकाला गया था। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने जैसे ही खुल्लम खुल्ला इश्क का इजहार किया, अपने 12 साल के रिश्ते को उजागर किया, प्यार इजहार के बीच लालू परिवार में नया बखेड़ा शुरू हो गया। लालू खानदान में खलबली की वजह है तेज प्रताप यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने प्यार का इजहार किया, दोनों की तस्वीरें शेयर की। तेज प्रताप ने बताया दोनों पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट पर तेज प्रताप ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तेज प्रताप यादव और अनुष्का के वीडियो सोशल मीडिया में तैरने लगे। चल तो ही रहा है, ये भी चलेगा, सिंदूर लगाएंगे। जितनी तेजी से तेज प्रताप का वीडियो वायरल हो रहा था, उससे कई गुना ज्यादा इस प्यार और इजहार पर सियासत शुरू हो गई। तेज प्रताप ने अपनी मोहब्बत का ऐलान ऐसे समय में किया जब कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप के इजहार मोहब्बत लालू परिवार की नींद उड़ा देने वाला है। लालू यादव और तेजस्वी को पता है कि आने वाला चुनाव पार्टी के भविष्य और तेजस्वी के सियासी करियर के लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि तेज प्रताप के इस खुलासे पर लालू यादव लाल हो गए और तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव के पोस्ट के बाद तेजस्वी ने भी बयान दिया और कहा कि बड़े भाई को अपने फैसले लेने का अधिकार है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लालू यादव का सोशल मीडिया पोस्ट और तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई। जेडीयू ने लालू यादव पर करारा हमला बोला। जेडीयू ने लालू यादव को तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ हुई प्रताड़ना की याद दिलाई और सवाल किया कि जब ऐश्वर्या के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाला गया, तब लालू जी का जमीर कहां था। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश लालू जी कर रहे हैं। दरअसल जितना बड़ा पाप ऐश्वर्या के साथ लालू जी के परिजनों ने किया, और अभी बाजाब्ता तलाक भी नहीं हुआ है, और तेज प्रताप ने ये स्वीकार कर लिया कि 12 वर्षों से वो एक रिलेशनशिप में है। निसंदेह इस पूरे प्रकरण का भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता था आरजेडी को। इसीलिए ये चुनाव तक के लिए ये दिखावा और पाखंड है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना
इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। दरअसल ये सभी जानते हैं तेज प्रताप शादीशुदा है। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। ये शादी अब तलाक की कगार पर है। मामला कोर्ट में है। ऐश्वर्या, आपको पता था कि तेज प्रताप का किसी और लड़की से संबंध है? आपको पता था शादी के बाद? मीडिया से पता चला है, हमको डिवोर्स के बारे में भी मीडिया से पता चला है। आप उनके साथ आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है? ऐश्वर्या ने तेज प्रताप और उनकी मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शामिल है। तुम ऊपर से आए उनसे बोलने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे से लड़िए, मेरे फादर को मत इन्वॉल्व कीजिए। उसी में उस दरवाज़ा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट के मारी है। उसके बाद जितना इनका फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है उठा के बाहर फेंका गया है, और जो इस फोन में एविडेंस था वो फोन छीन ली है। मीसा भारती है जिन्होंने सब कराया है, और मीसा भारती नहीं चाहती है कि घर बचे। उसके बाद मेरा हस्बैंड अपनी मदर को टॉर्चर करता है कि हम जहर खा लेंगे, इसको बाहर निकालो। बीजेपी भी लालू परिवार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है धोखाधड़ी का मामला है, तेज प्रताप के साथ लालू और राबड़ी जेल न चले जाएं। इससे बचने के लिए ही पार्टी और परिवार से निकालने का नाटक किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे, और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। हमेशा से लालू और राबड़ी को पता था कि तेज प्रताप किसी और से शादी करना चाहता है। उन्होंने उसकी भी छूट दे रखी थी और एक साथ अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट में तेज प्रताप के साथ लालू जी और राबड़ी जी को भी सजा होगी। सियासी तूफान के बीच तेज प्रताप को लेकर अलग अलग दावा किया जा रहा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप मालदीव अनुष्का के साथ नहीं बल्कि किसी तीसरी लड़की के साथ गए थे। इस बीच जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए इसमें कोई सिन्हा की एंट्री करा दी। जीतन राम मांझी ने लिखा, दारोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद करवा दे? इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा। तेज प्रताप के अक्खड़ और अलर्ट स्वभाव को कौन नहीं जानता। ऐसा लगता है तेज प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत का इजहार उनको इतना महंगा पड़ जाएगा, उनके परिवार में ही इतना विरोध हो जाएगा। हालांकि तेज प्रताप यादव को साथ मिला निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव के फैसले को सही बताने की कोशिश की और लालू यादव से इसे स्वीकार करने को कहा। लालू जी के अपने राजनीतिक पारिवारिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि पार्टी में ऐसे ऐसे नेता सभी पार्टी में हैं जो जिन पर कई आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, और लालू जी के पार्टी में भी तो कई बलात्कार के एमएलए पर आरोप है। उनके घर बार बार जाते हैं लालू जी। बेटा ने बलात्कार तो किया नहीं, इन्होंने प्यार को प्रेम को शादी में बदल दिया। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हर चीजों में राजनीति सही नहीं होती, और मैं ऐसे सच्चाई और स्वीकार को मैं धन्यवाद देता हूं। अब सवाल है बिहार के चुनाव में तेज प्रताप के प्यार इजहार और परिवार से बहिष्कार वाले कांड का कितना असर पड़ेगा। सवाल यह भी है क्या चुनाव में नुकसान की आशंका को देखते हुए लालू परिवार ने तेज प्रताप को दिखावे के लिए पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल है कि क्या ये वाकई चुनावी दावे, क्योंकि पार्टी से भी निकाला गया है, पार्टी से निकाला गया है तो एक पॉलिटिकल फैसला भी है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूजा शर्मा है जेडीयू के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनवर भाई, आपसे शुरू करता हूं। परिवार का मसला परिवार के अंदर ठीक है, यह तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर पार्टी से निकाला गया इसका मतलब कि पॉलिटिकल फैसला भी है, तो क्या जो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए, चूंकि इस साल के आखिर में
चुनाव है, इसलिए तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला गया, इसलिए यह फैसला लिया गया। राकेश पांडे जी हर चीज को राजनीति के ऐनक से नहीं देखना चाहिए। ये एक पारिवारिक मामला है और मैटर कोर्ट में भी है, सब जुडिस भी है ये मैटर। रही बात संस्कार की, तो मैं ये कहना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट ही नहीं, तमाम पार्टियों से जो बहुत बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आप लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली पर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने दामन में झांक कर देखिए कि आपका दामन कितना साफ है। ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वहां से लेकर के नीचे तक, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, जेडीयू हो या दूसरी पार्टियां हो, इन सब में जो लोगों का चरित्र है, जिस तरह के संस्कार हैं उनको भी जरा खंगालिए और देखिए तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। रही बात संस्कार की, तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनके परिवार में आप चुप रहिए अवधेश जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। मैं आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। तो कर सकते हैं। अरे चुप रहिए, मैंने सवाल, आप एंकर हैं अवधेश जी, आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं? एंकर हैं आप क्या? आप एंकर हैं क्या? कोई भी एंकर हैं यहाँ राकेश पांडे जी, उन्होंने मुझसे सवाल किया है तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट मैं ठीक कर देता हूं। आप जिस तरह से इंटरेक्शन एक बार बात हो जाए, आप अपना सवाल भी रख लीजिएगा, उस सवाल को भी मैं टॉस कर दूंगा। एक बार अनवर पाशा की बात पूरी हो जाए। आप चुप रहिए, एंकर हैं राकेश पांडे जी, वो आपसे सवाल करेंगे, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। नहीं होता है कि आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अरे कीजिएगा ना, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। ठीक है अवधेश जी, सर एक बार अनवर भाई की बात पूरी हो जाए, एक बार उनका स्टैंड क्या है। मैं अनवर पाशा जी सर देखिए, अनवर पाशा जी देखिए, ये बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है और बात एक दूसरे की पार्टी में किस नेता का चरित्र क्या है ये देखने की भी नहीं है सर। और अगर ये देखने को चला जाऊंगा तो यहां पर बैठी कोई भी पार्टी अपने दामन को पाक साफ नहीं बता पाएगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो लेकिन बात यहां पर कुछ दूसरा है और बात इसलिए दूसरी है क्योंकि तेज प्रताप यादव का अभी तलाक नहीं हुआ था। यह कहा जा रहा है कि 29 मई को इस मामले की सुनवाई है फैमिली कोर्ट में। ऐश्वर्या राय से पूछा गया है, ऐश्वर्या राय ने क्या आरोप लगाए जरा सुना दीजिए, फिर अनवर पाशा जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि यह बात कुछ और है। वो पूछ रही है कि मेरा सामाजिक न्याय कहां चला गया, जरा सुनवाइए। अनवर पाशा जी को भी स्क्रीन पर रखिए और कोई बीच में नहीं आएगा अभी। तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं, ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? ठीक है अनवर भाई, आपने शायद बातचीत सुनी होगी ऐश्वर्या की। मैं पॉलिटिकल एलिगेशन पर आपसे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। हिंदू मैरिज है सर, 29 तारीख को फैमिली कोर्ट में अगली सुनवाई है। ऐश्वर्या कह रही है पूरा परिवार मिला हुआ था, मेरा सामाजिक न्याय कहां चला गया, यही शायद सवाल चुनावों में उठा। राकेश पांडे जी जो भी उन्होंने कहा है, उनके अपने जो विचार हैं, उनके साथ जो हुआ है वो पता नहीं है, वो उनके विचार हैं। इसमें कितनी सत्यता है, क्या है, कोर्ट इसका निरीक्षण, कोर्ट इसका एग्जामिनेशन करेगी, कोर्ट इस पर फैसला लेगी। कोर्ट में है, सब जुडिस है मामला, और ऐसे मामले बहुत सारे घरों में हैं। ऐसे मामले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के घरों में हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के घरों में हैं। सवाल यह है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव जी, अभी इलेक्शन आ रहा है, सारी पार्टियां हताशा में हैं। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो मकबूलियत है, उससे ये सब डरे हुए हैं और इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी के संस्कार क्या है, लालू प्रसाद यादव जी का जो चरित्र रहा है पूरे जीवन में वो कैसा रहा है। सारा बिहार ही नहीं, सारा देश इसको जानता है।
है। पॉलिटिकल राइवलरी में चाहे उनको ऊपर जो भी आक्षेप लगाए, जिस तरह के भी चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, वो सब जाहिर है कि पॉलिटिकल राइवलरी का हिस्सा है। लेकिन जहां तक संस्कार का सवाल है, लालू प्रसाद यादव जी का जो संस्कार है, उनके परिवार का जो संस्कार रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनके पैरों के धूल के बराबर दूसरे लीडरों का, वो कह रहे हैं ऐसा तो हर घर में हो जाता है, कौन सी नई बात हो गई है? देखिए, बात तो ठीक है, ये इनका निजी मामला है, परिवार का निजी मामला है और परिवार ही इस पर फैसला करे। लेकिन जो स्थितियां हैं उनको देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। आने वाले समय में 29 तारीख को कोर्ट में जो इस विषय से, तलाक के विषय से जो पेशी है, उसमें क्या परिवार को जेल होने वाली थी? इस वजह से अपने आप को डीएसोसिएट किया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती को आपने जिस तरीके से घर से बाहर निकाला, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, राबड़ी देवी ने मेरे बाल खींचे, मुझे अपमानित किया गया। 2018 की शादी है, 6 महीने बाद तलाक फाइल हो गया। कल एक पोस्ट होता है जिसमें कहा गया कि भाई मेरा जो संबंध है वो 12 साल पुराना है। शादी की भी कुछ तस्वीरें और शादी होते हुए भी कुछ वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कहीं तो दिक्कत है। और दूसरा एक और भी कहा जा रहा है, कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि तेज प्रताप का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको जो एक्सेस है, वो एक्सेस भी कहीं तेजस्वी यादव के पास ही है। ये घर में आपस की लड़ाई में एक भाई को खत्म करने को राजनीतिक तौर पर क्या दूसरा भाई चाल चरित्र और इस तरह का चेहरे का चित्रण कर रहा है? क्या ये सब चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं? और रही बात 6 साल के लिए एक्सपेल करने की, एक तो ये कथित समाजवादी जो परिवारवादी पार्टीज हैं, ये इनका एक्सपेल करने का ड्रामा बहुत पुराना है। 2016 में मेरे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी ने आपस में लड़ाई को लेकर 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिया। तो वो कितने दिन टिका ये देश जानता है। लेकिन वो 2-3 सवाल बहुत मेजर हैं। आप इनसे ये कह के हम नहीं पता, हमारा संबंध नहीं है ऐसे आदमी से, पहली बात तो बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक न्याय की बात बाद में करना। पहले जो एक बेटी, बिहार की बेटी आप पर एलिगेशन लगा रही है, उनका जवाब दीजिए। आज तक नहीं दिया। उसको पीट कर घर से बाहर निकाला, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर वो कह रहे हैं कि 12 साल से मेरा संबंध था, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन सारी चीजों पर उस परिवार को सिर्फ ये कह देने भर से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा अब संबंध नहीं है। वो कह रही है कि इनको हमेशा से पता था। और एक परिवार में 2 भाई, दोनों साथ में रहते हैं, मां बाप साथ में रहते हैं, सब कुछ साथ में है, तो फिर कैसे नहीं पता था? ठीक है, सीधी बात है, ये सवाल है। और ये बात बिहार की एक बेटी की अस्मिता की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते नहीं जी हमारा कोई लेना देना। अनवर भाई जवाब दीजिएगा। अवधेश जी का भी कुछ सवाल था, वो सवाल सुन लीजिए। दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अवधेश जी। ठीक। देखिए, अनवर जी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में है, तो मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी ने सवाल उठाया है, जनता दल यू ने सवाल उठाया है, लोजपा ने सवाल उठाया है, तो कौन सा नेता है जिसकी शादी के बाद इस ढंग से मारपीट हुई, घर से निकाला गया, जिसने लिखा है कि 12 वर्ष तक हमारे लिव इन में हम रहे हैं और आज इसको हमको जारी करना आवश्यक हो गया है, और उसको फिर घर से भी और परिवार पार्टी से 6 साल के निकाल दिया गया है? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा केस है नहीं एक भी। तो अनवर पाशा जी, चूंकि मेरा था कि आप जब बात कर रहे हैं तो ये किसके घर में है जो सीधे कह रहे हैं कि दूसरे के घर में रहने पर आप पत्थर नहीं मारेंगे? ठीक है। सेकंड बात जो कह रहे हैं कि मैटर सब जुडिस्ड है, कहां सब जुडिस्ड है? नहीं, पारिवारिक कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। 32 करोड़ का पिछली बार बात आई थी कि सेटलमेंट की बात हो रही है। जो मूल प्रश्न है जिस पर उत्तर चाहिए मुझे, वो ये है कि लालू जी ने एक स्टैंड लिया है कि सामाजिक न्याय में लोक आचरण सर्वोपरि है और ये लोक आचरण के विपरीत रहा है। तो क्या सामाजिक न्याय के दायरे में जो उनकी जाति है, यादव परिवार की ये 2 लड़कियां, अनुष्का यादव के साथ भी, और एक तीसरा नाम आ रहा है निशा सिन्हा का, जो अनुष्का यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो जा रहे हैं मालदीव निशा के साथ, तीसरा नाम आ रहा है। तो ये यादव के फैमिली में ही यादव लोगों के लड़कियों के साथ सामाजिक न्याय, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तो उनको इन लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है अनवर भाई, दोनों लोग का जवाब एक साथ। ये 3 सवाल में दोनों लोग का जवाब एक साथ, फिर पूजा जी और सुनील जी आपके पास आता हूं। जी राकेश जी शुक्रिया। अभी अवधेश जी बता रहे थे कि नाम बताइए किस नेता के घर में ये हो रहा है। मैं उस स्तर पे जाना नहीं चाहता हूं। तमाम नेताओं की जो कुंडली है वो सबको मालूम है, बिहार की जनता उसको जानती है। वाह। रही बात हमारे शिवम जी की, तो शिवम जी जरा अपने दामन में झांक करके बताएं कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इतना उसके अंदर इतना गट्स है
कि वो अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करे कि इस तरह के दुराचार के लिए, इस तरह के आचरण के लिए सजा दे, पारिवारिक संबंध खत्म कर ले, पार्टी से संबंध खत्म कर दे, एक्सपेल कर दे। है किसी में ये दम? एक मिसाल कायम करके अगर किसी ने किया तो बताइए अवधेश जी। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए अनवर भाई। आप लोगों के घरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है? अनवर जी घरों के अंदर अनवर जी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आपको देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें। हिंदू में आप सुनिए ना, आपने बोला कोई है, मैं बता देता हूं, रुक तो जाइए। 151 MP आप रुक तो जाइए। जिनके ऊपर नारी ये लड़ने का विषय नहीं है, उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, लड़ने का विषय नहीं। आपने कुछ पूछा, शिवम उसका जवाब देना चाहते हैं। अनवर जी एक चीज आप उसका जवाब देना चाहते हैं अनवर भाई, ले लीजिए। नारी उत्पीड़न के केसेस चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक है। अरे अनवर भाई को पहले साफ कीजिए। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए। आपने शिवम से कुछ पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। अनवर जी हम अपने नेता को सैल्यूट करते हैं, उन्होंने इतना गट्स, देखिए दो चीजें हैं इसमें दम था। ये दो चीजें हैं, बेटे को घर से निकाला और अपनी पार्टी से निकाला। ठीक है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, उस पर भी आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं अनवर भाई, बोलिए शिवम। देखिए एक चीज मैं सबसे पहले बाल पकड़ के पीटा। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिस तरह की ये स्थितियां बनी हैं, यहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है भैया। पोस्ट किया किसने? तेज प्रताप ने। पोस्ट किसके अकाउंट पे हुआ? तेज प्रताप के। पोस्ट डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। पोस्ट फिर से किसने किया? तेज प्रताप ने। फिर से डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। ना ये मामला पब्लिक डोमेन में था, ना लोगों के सामने था, जो चीजें थी आप जानते हैं। दूसरा एक और चीज, ये समाजवादी के नाम पर परिवार को और अपने बेटों को आगे बढ़ाने वाली कला हम खूब जानते हैं। मैं बता तो रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को अपने हाथ से 6 साल के लिए बर्खास्त किया था। आज वो कहां बैठे हैं देश जान रहा है। ये लोगों को दिखाने का कुछ और मानने और करने का कुछ और, ये वाली राजनीति चलेगी नहीं अब भाई। बहुत सीधी बात है, ये आपके सीधा सामने कुछ सवाल है। अगर ये स्थितियां आपके परिवार में इस तरह की थी तो आपने क्या एक्शन लिया? ये तो आपके सामने हमेशा था। आप पोस्ट करके फंस गए, वरना लालू प्रसाद यादव इतने सामाजिक न्याय के पुरोधा थे तो पहले क्यों नहीं ले लिया एक्शन? मतलब उनको भी ट्विटर पोस्ट से ही पता चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी अभी पता चला? फिर तो भाई एक काम करो, अलग अलग रहना ही शुरू कर दो। नहीं, तेज तो वैसे भी मेरी जानकारी है कि शायद अलग ही रहते हैं वो। पूजा कान्हा बने वो घूम रहे होते थे दिन रात, ठीक है, मुरली बजाकर एक अलग ही जोन में चले गए भाई। वो प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे। मैं आऊंगा अनवर भाई, हाँ अनवर भाई आऊंगा। रुक जाइए, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। पूजा जी, अनवर पाशा कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो कुछ किया उसके बाद आप लोगों के पास कहने का कोई अधिकार नहीं बन जाता। हाई मोरल ग्राउंड वो आरजेडी के पास है। ये अनवर पाशा का तर्क है, ये आरजेडी का तर्क है। राकेश जी, आज इस डिबेट का जो मुद्दा रखा गया है और इस डिबेट में हमारे जितने भी प्रवक्तागण हैं और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं, उनमें मैं ही एक महिला हूं। और आज ये मुद्दा जो है, ये मैं एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं कहकर, एक महिला होने के नाते और उस एंगल से अगर मैं देखना चाहूं तो हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो संवेदना है ना, वो ऐश्वर्या राय जी के साथ जाती है। हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती है? हमारे जितने भी हमारे अनवर भाई हमारे बोल रहे थे कि इनका निजी मामला है, निजी मामला भी है, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति ये कहती है कि जिस घर में नारी को नहीं पूजा जाता उस घर में देवता का निवास नहीं होता। और जिस घर में नारी को उसके बाल पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो, खुद हमारी पूर्व की सीएम जो खुद एक महिला है, राबड़ी देवी जी ने ऐश्वर्या राय जी के बाल को पकड़कर उनको शाम के समय घर से निकाला था। ये अब मुझे अनवर भाई बताएंगे कि कौन सी संस्कृति है, कौन सा निजी मामला है और कौन सा इस तरह से जो वो बोल रही हैं सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल हमारे लालू यादव जी पेश छोड़ देने की रिवायत भी है, आप उसका भी जिक्र कीजिए। अनवर भाई, शादी करके पत्नियों को छोड़ देने की भी रिवायत है, और कहाँ है वो सब आपको मालूम है। वो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है क्या? भारतीय संस्कृति की दुहाई आप दे रही है। इन सब चीजों पर भी ध्यान रखिए। योजना की बात करते जा रहे हैं और अपने घर की बहू का ही मान और मर्यादा वो भरे सभा में उछाल देते हैं। ठीक, ये कहां की माई? ठीक है सुनील सिंह जी, मैं आऊंगा अनवर भाई, आप जवाब दीजिएगा। सुनील सिंह जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप बताइएगा अगर कुछ गलत होगा, तलाक हुआ नहीं था तो दूसरी रिलेशन में अगर कोई चला जाए और ये बात साबित हो जाए तो कानूनी तौर पर क्या मुश्किल खड़ी हो जाती है। यही बीजेपी कह रही है, यही जेडीयू कह रही है, इसीलिए यह फैसला लिया गया बाहर निकालने का। पहली बातचीत। दूसरा आरोप यह भी लग रहा है कि 12 साल से रिलेशन में, यानी 2013 से 2025 में मैं तो, और 2018 में शादी होती है,
तो क्या जबरन शादी तब करवाई गई थी? क्या कोई राजनीतिक हित साधे जा रहे थे और अब राजनीतिक हित दूसरा साधने के लिए अब यह फैसला? सुनील जी, आपसे सवाल है। लेकिन निश्चित ही ये प्रश्न का जवाब तो लालू परिवार जी, निश्चित ही, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। निश्चित ही इन प्रश्नों का जवाब राकेश जी लालू परिवार, इन प्रश्नों का जवाब लालू परिवार को देना पड़ेगा। मगर अभी जो ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जिसमें कि नेटवर्क में दिक्कत है सुनील सिंह के, एक बार फिर से इन्हें कनेक्ट करिए। अनवर भाई, यही सवाल मैं आपको टॉस करता हूं जो मैंने सुनील सिंह से पूछा था। देखिए, जो कुछ भी है, मैंने आपसे कहा पहले भी कि कोर्ट में है और सेपरेशन है। तलाक अभी नहीं हुआ है कोर्ट में, और जाहिर लेकिन सेपरेशन है, साथ नहीं रह रहे। और ये समस्या जिस तरह की है, जाहिर है कि इस पे हम लोग अभी टिप्पणी करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो भी घटित होती हैं, तो बाद में जब कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है और ये नई बातें उसमें ऐड की जा रही हैं कि उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मारा पीटा गया, उनको बगार से निकाला गया, ये सारी चीजें उसमें शामिल नहीं है। तलाक का जो पिटीशन डाला गया था उनकी ओर से, उसमें ये सब नहीं शामिल है। ये आपकी समय इस तरह की सारी बातें लाई जा रही हैं, किसके लाई नहीं जा रही हैं। ये ऐश्वर्या राय ने खुद कहा है, कोई अपने मन से, पूजा शर्मा अपने मन से थोड़ी नहीं कह रही हैं, वो ऐश्वर्या राय को कोट कर रही हैं और हम भी उन्हीं को कोट कर रहे हैं। अरे वो तो हैं, ये राजनीतिक फायदा उठाने वाली पार्टियां, भीड़ लगी हुई थी भाई, भीड़ लगी थी, पुलिस आई थी। ये जो है, ये तमाम जो पार्टियां हैं इसके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और जाहिर है कि मैं अनवर भाई सुनिए, मैं बिल्कुल राजनीतिक और ये पारिवारिक मसला ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन सर जब आप पार्टी से निकालते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन भी हो गया एक तरीके से। दूसरी बात है कि जो मैंने कहा कि आपने कहा ना कि सब जुड़ी से मामला, तो सर हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप एक शादीशुदा में है, शादीशुदा जीवन में है, और जब तक तलाक नहीं हो जाता, तलाक का केस भी चल रहा है, तो क्या आप दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं? ये गलत है, ये गलत है। और इसीलिए हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। तो 12 साल से चल रहा था, नहीं पता था, यही तो सभी पूछ रहे हैं। ये दम क्यों इस तरह का? 2018 वाली शादी जबरन हो गई थी क्या? नहीं, राकेश पांडे जी, कोई शादी कभी जबरन नहीं होती, कोई शादी कभी जबरन नहीं होती, नहीं कहा है उन्होंने। पूजा शर्मा कुछ कहना चाहती है, फिर अवधेश जी आता हूं। शादी जबरन हुई थी, शादी नहीं। राकेश जी अनवर भाई सब कुछ जानते हुए भी अब आंख पर अपनी पट्टी लगा लेना चाहते हैं, तो भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं कर सकता है। जब खुद तेज प्रताप जी अपनी प्रोफाइल से ये बोल चुके कि मैं 12 सालों से किसी के साथ संबंध में था, और 2018, 12 साल से पीछे चले जाइए अनवर भाई, कौन सा साल निकलता है जरा आप मुझे बताइए, और उनकी शादी किस साल में हुई थी वो जरा आप मुझे बताइए। अगर आज तेज प्रताप जी इतने अच्छे से वो अनाउंस करते हैं कि मैं किसी के साथ संबंध में था, तो क्यों नहीं उन्होंने उस समय भी हिम्मत दिखाई, लालू यादव जी के अगेंस्ट जाकर वो जिस लड़की के साथ संबंध में उसका हाथ थामते? क्यों उन्होंने ऐश्वर्या राय जी की जिंदगी को बर्बाद किया? और जानते हुए भी ये सारी चीजों को, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के परिवार का मुखिया ये ना जाने कि मेरा बेटा जो है किसी और के वो गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने उस गलत को मानते हुए सजा दी है। आचार्य जी, गलत है वो गलत है जी अपने पोस्ट में गलत है वो गलत है। और जैसे ही हमारे नेता के संज्ञान में ये बात आई, हमारे नेता ने सब कदम उठाया उन्होंने। इस पर भी आप चाहते हैं जित भी आपकी पटा की एक्शन ना ले, तभी लालू प्रसाद जी बुरे हैं। एक्शन ले लिया उन्होंने, तभी लालू प्रसाद यादव जी बुरे हैं। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं आप लोग इस इशू पर? क्या देवतुल्य इंसान जो है, देवतुल्य जो पिता होता है, वो इसी तरह से करता है कि 2 आंख रखता है, एक अपनी बेटी की, अपनी बहू के। शिवम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम ये कह रहे हैं कि हमने तो हाई मोरल ग्राउंड पहले ले लिया, हम तो पहले न्याय की बातचीत कर रहे हैं। एक कहानी ये भी आ रही है कि भाई ये पॉलिटिकल राइवलरी 2 भाइयों के बीच की तो नहीं है। राकेश पांडे जी, मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने एक बार भी बोला नहीं है। अच्छा सर, शिवम के बाद आ जाता हूँ, एक बार बोल चुके हैं सर आप ऐसे, लेकिन शिवम के बाद तुरंत आ रहा हूँ। नहीं 3 बार शिवम, नहीं मैं बोला नहीं, सुनो मैं बोला नहीं, सवाल किया था। आप बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। नहीं ऐसे, तो जब आप मेरे से बुलवाएंगे ही नहीं, बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये विषय इतना छोटा नहीं है,
हमारे देश में कुछ वामपंथी लिबरल इकोसिस्टम ने ऐसा बना दिया कि किसी का ही तो पर्सनल लाइफ है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब आपको यौन संबंध में, विवाहेतर संबंध में नैतिकता की, लड़कियों के, महिलाओं की सम्मान बात सोचनी ही नहीं चाहिए और हम उसी में बह जाते हैं। देखिए, इसमें लालू प्रसाद यादव जी के ट्वीट में, एक्स पर पोस्ट में कहीं नहीं है कि ये पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है जो अनवर पाशा जी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान में कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने की बात नहीं है। ये बात जो किसी को भी ध्यान में है कि 2021 में जब तेज प्रताप यादव ने, सुनिए रोटी सेकना चाहते हैं, नहीं मैं हो सकता है। अरे भाई, आप बीच में क्यों टोक रहे? आप बोले, लालू जी बोले ना कि ये तेज प्रताप यादव का ट्वीट दूसरे ने कर दिया है पॉलिटिकली उस लड़की को। उस लड़की के भाई को जब तेज प्रताप यादव ने बिहार छात्र इकाई का अध्यक्ष बनाया था, जगदानंद सिंह उसके विरोध में गए थे, उसको हटा दिया था, तो इनने लालू राबड़ी मंच बना दिया था। और ये बड़ी लड़ाई है, पूरे परिवार को यह विषय मालूम था कि यह सब कुछ चल रहा है। अब इस समय जो लालू जी एक बड़ा नैतिक मापदंड उठाए हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर इस परिवार के जो संस्कार और चरित्र पैदा किए गए, उसमें लड़कियों का अगर शोषण हो रहा है, उसमें लड़कियों के साथ धोखेबाजी हो रही है, तो एक पूरे परिवार का यह सामाजिक न्याय का ढोंग और मानक ध्वस्त हो रहा है। जिस यादव के बल पर आप कूदते हैं, उस यादव की 2 लड़कियों का इसमें जो है जीवन बर्बाद हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम परिवार से केवल निकाल दे रहे हैं और मामला सुलझ जाएगा। ऐसे होता है क्या? अब एक तीसरा नाम आ रहा है। लालू जी के सामने तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस परिवार को पहले से मालूम था, परिवार उसको, पटना में रहने वाले पत्रकारों को यह मालूम था, उसको छिपाने के लिए कि ये परिवार हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए दारोगा राय की पोती से इसकी शादी करो, वो नहीं चल रहा है। तब फिर ये नया विषय उभर रहा है अब तीसरे का। तो ये भयानक है इस समय की। इसका मूल जो प्रश्न है, इसमें मूल प्रश्न यह है, ठीक है, कि क्या बिहार का यादव समाज अपनी लड़कियों के लिए सामाजिक न्याय का मांग करने के लिए तैयार है कि नहीं? कि जिस यादव समाज की वोट पर एक व्यक्ति ये बात चुनाव में जाएगी। अनवर भाई आता हूं, शिवम आपकी भी बात हो जाए, दोनों लोग का एक साथ जवाब दीजिए। यादव परिवार की लड़कियां ही वहां हो रही है। राकेश जी, मेरा टर्न है। हाँ, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आपका नेटवर्क चला गया तो आप ही के पास आया था। शिवम, आप कुछ बोल रहे थे तब। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि खास तौर पर महिलाओं को लेकर इस देश में पहले से अलग अलग तरह की चीज़ें चलती रही हैं। इस देश में पहले से ही प्रताड़ित महिलाओं को लेकर और इस तरह के विषयों को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसे परिवार की तरफ से इस तरह की बातें जब निकल कर आती हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ ये भी कि लगातार जब आपके संज्ञान में कोई विषय था तो राजनीतिक हित साधने के लिए आप क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, एक चिट्ठी भर मात्र लिख देने से आपको लगता है कि आप अलग हो गए, लेकिन आप पूरे उस प्रकल्प में कम से कम 12 साल 13 साल उनके साथ रह रहे थे। ये इस सब पर जवाब इस खानदान को देना पड़ेगा। और अगर ऐश्वर्या राय जी के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद विषय दूसरा होता, लेकिन उन्होंने परिवार से लेकर सब पर आरोप लगाए, उस पर कोई सफाई नहीं आई। और जब इस तरह की चीजें हुई है तो भैया बचकर आप नहीं जा सकते। ठीक है, बिहार की हर एक बेटी आपसे जवाब मांगेगी ही। ठीक है सुनील सिंह, मैं एक बार हो जाए सर, एक बार कनेक्ट हो गए, बोल नहीं पाए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो चारों ओर से कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय पर डबल स्टैंडर्ड, ऐश्वर्या राय पर चुप रहे, जो बातचीत कही, अब अनुष्का यादव पर क्या तो हमने पार्टी से निकाल दिया, क्या निकालना काफी है या फिर ये सिर्फ दिखावा है आपकी नजर में? लेकिन निश्चित ही अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें तो तेज प्रताप जी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने फिर डिलीट कर दिया, फिर आया, फिर डिलीट कर दिया, और उनका आधिकारिक वर्जन आया कि मेरा ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। इसके बाद तुरंत में स्पाइनल रिफ्लेक्स में, नी जर्क रिएक्शन में, जो पार्टी के और घर के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने उनको परिवार से निकाला और पार्टी से निकाला। देखिए, परिवार से निकालने का फैसला बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो कि वकील के माध्यम से होता है। आप ट्विटर हैंडल पर किसी को नहीं निकाल सकते हैं, दुनिया इस झांसे में नहीं आएगी। अगर आपको किसी अपने बच्चे को बेदखल करना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। दूसरी बात क्या है कि आप किसी को पार्टी से निकाल रहे हैं, वो एक लोकतांत्रिक चीज है, आपकी वो पर्सनल फाइवडम नहीं है। आपको शो कॉज करना होगा, अगर वो जाके बिना उनका वर्जन जाने, और खासकर अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो जितनी बातें हैं वो कोर्ट संज्ञान लेगा। हम किसी को डिफेंड करने के लिए हम लोग नहीं है, कोर्ट संज्ञान लेगा। कोर्ट में जो इन लोगों का जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा। आप कुछ दिन ठंड रखें, ये क्यों इतनी चीजें वायरल अचानक के समय में आई है, सभी बातें सामने आएंगी। नहीं, फिर आपकी जो बातें सुनील जी मैंने समझी
तो अनवर भाई इसका मतलब कि ये तो सिर्फ सब दिखावा है, क्योंकि प्रोसेस परिवार वाला भी नहीं फॉलो हुआ होगा इतनी जल्दी, मुझे तो नहीं लगता है कम से कम। और अगर पार्टी में शोकॉज नोटिस नहीं जारी हुआ तो तुगलकी फरमान हो गया आनंद फानन में फैसला दिखाने के लिए। राकेश जी इंतजार कीजिए, राकेश जी इंतजार कीजिए, ये भी होगा जब लालू प्रसाद यादव जी ने ये फैसला लिया है, इतना सख्त फैसला लिया है अपने नैतिक आचरण की बुनियाद पर, अपनी नैतिकता की बुनियाद पर, तो उसको वेलकम करना चाहिए। ऐश्वर्या राय जो गलती हुई है, जो तेज प्रताप जी से जो गलती हुई है, उसका वो लीगल भी उनको सजा मिलेगी। परिवार ने भी सजा दिया है, पिता ने भी सजा दिया है, पूरे परिवार ने सजा दिया है, अपना नैतिक कर्तव्य निभाया है परिवार ने, और अब लीगल कर्तव्य कोर्ट निभाएगा। अनवर भाई तो गलत किया उन्होंने। अनवर भाई ऐश्वर्या राय पूछ रही है कि मेरे समय नैतिकता कहां गई थी? अब परिवार को सजा कौन देगा? उनको नहीं, परिवार को सजा कौन देगा भाई? परिवार को सजा कौन देगा? जनता। परिवार में भागीदारी की है, परिवार को कौन सजा देगा? किन किन परिवारों में क्या क्या गुल खिल रहे हैं? नहीं छोड़िए ना परिवारों की बात, मैं ये पूछ रहा हूँ अनवर भाई, ऐश्वर्या राय का बयान कहिए तो फिर सुनवा दूं। वो पूछ रही है कि मेरा सामाजिक न्याय कहाँ गया? आप लोग 6 महीने बाद 3-4 महीने बाद जनता के बीच में जाएंगे वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो सामाजिक न्याय की दलील सबसे पहले आप लोग देंगे। तो ऐश्वर्या राय पूछ रही है कि मैं उस परिवार की बहू अभी तक ऑन पेपर हूँ, मेरा सामाजिक न्याय कहाँ गया? ये ऐश्वर्या राय पूछ रही है। आप जनता को सामाजिक न्याय का भरोसा कैसे देंगे जब परिवार में सामाजिक न्याय नहीं दे पाए? अपने बेटे के खिलाफ नहीं उठा सकता। उन्होंने पारिवारिक सजा दी है, एक पिता का कर्तव्य निभाया है, अनवर भाई परिवार के मुखिया का कर्तव्य। तो एक ससुर का कर्तव्य क्या था? ऐश्वर्या राय पूछ रही है कि मेरे फादर इन लॉ ने क्या कर्तव्य निभाया, गलत मेरी मदर इन लॉ ने क्या कर्तव्य निभाया? ज्ञान में आया, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कार्रवाई की, और कोर्ट भी कार्रवाई करेगी। और जहां तक अभी हमारे जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि उसका घर से निकालने का एक होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ही पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, प्रोसेस पूरा करते रहिएगा, वक्त इतना ही है, प्रोसेस पूरा करते रहिएगा। लेकिन ऐश्वर्या राय के सवालों का जवाब तो दे देते। अभी 3 महीने बाद जाकर मंचों से सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की बात होगी। ऐश्वर्या राय पूछ रही है चीख कर, मेरा सामाजिक न्याय कहां गया?